अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सादिक मजहरी। दोस्तों, संविधान का वर्ड तो सबको मालूम है, संविधान कानून, पर कलम किसी को मालूम नहीं है। ये कलम हमको भी मालूम होना चाहिए। मतलब इसाक बागवान ने बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की है कि हर मदरसे में, हर स्कूल में, जहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, इनको जो है तो ये संविधान बताएंगे कि संविधान क्या है, कलम क्या है। तो उन्होंने अभी शुरुआत की है मदरसों से भी और स्कूलों से भी, जहाँ पर भी बच्चे हैं उनको भी पता चले। अभी से अगर उनके दिमाग में संविधान या कलम, ये कलम से ये होता है, ये कलम से ये होता है, ये कलम को समझेंगे तो ऐसा होगा, तो हमारे बच्चों के जहन में ये कानून की मालूमात होंगी और उससे जो है तो जो जुर्म है वो भी कम होगा, जराइम भी कम होंगे और बहुत अच्छा जो है तो असर पड़ेगा। तो अभी हम सब भगवान से ही जानते हैं कि संविधान जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है जगह जगह पर, इसके पीछे भी इनका क्या मकसद है और ये क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सभी सुनने वाले हजरात से मेरे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा दो तरह की ज़िंदगी जीते हैं। एक तो जैसे मुस्लिम भाई कुरान शरीफ पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भाई बाइबल पढ़ते हैं और हिंदू भाई जो है ये जो चारों वेदा पढ़ते हैं। पर इन सबों के साथ में जैसा दिन की बात जितनी ज़रूरी है उतनी दुनियावी बातें ज़रूरी है। और जिस दिन हमको दुनियावी बातें समझ में आएगी उसी दिन हम सही तरीके से हम हमारा हक समझ सकते हैं। देखो, हमारे आजू बाजू में हमको आज़ादी मिलकर तकरीबन 75 साल के ऊपर हो गए। संविधान लागू होकर 74 साल अभी हमने मनाया। पर प्रॉपर लोकशाही मतलब जो जनता का जो राज है, ये राज आपको कहीं नजर नहीं आता। ये नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि जो बेसिक हमारे जो संविधान है, संविधान के बारे में जागृति नहीं है। अगर संविधान की जागृति छोटे बच्चों से अगर शुरू की तो वो धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएगी। आज देखो, यहाँ पे महानगर पालिका के बहुत से काम शुरू है। ये लोगों को, पब्लिक को ये मालूम नहीं कि ये काम कौन कर रहा है, ये निधि कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग हैं झूठे उद्घाटन कर रहे, झूठे बातें यहाँ पे फैला रहे। तो इन चीज़ों को रोक कब लग सकती है? कि जब वो चीज़ को जागरूक होगा, जब उसको उसका कायदे का नॉलेज होगा। ये कायदे के नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। बेसिक फंडामेंटल राइट जब तक हमको नहीं समझते तब तक हम कौन सी भी लड़ाई लड़ नहीं सकते। क्योंकि कलम 14 से लेकर कलम 35 तक जो भी हमको जो अधिकार दिए हुए हैं, आज आप देख रहे होगे, अभी परसों ही आपने ही कवर किया था माइनॉरिटी के हक के बारे में। तो माइनॉरिटी हक के बारे में जो कलम जो है 29 हो या 30 हो, इसके बारे में लोगों को जागरूक होना जरूरी है, तो हम वो लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके ऊपर एक झूठा एप्लीकेशन दायर किया था, जब आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्र मालूम रहता था कलम 19, तो आप उसके बारे में बात कर सकते थे। तो जैसा भी कलम 14 हो, कलम 14 क्या बताता है? समानता। 14 से 18 जो है इसमें समानता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जब तक सब लोगों को ये चीज़ें पता नहीं चलेगी। आज बहुत से लोगों को संविधान कलम 12 क्या बताता है और 13 क्या बताता है कोई बता नहीं सकता। आज एडवोकेट लोग, या आप देख रहे हैं, मेरा किसी के प्रोफेशन के बारे में मेरे को कहना नहीं, पर आपको इसकी जागृति होगी तब आप एडवोकेट से भी ये बात कर सकते हैं कि मुझे ये कलम के हिसाब से, आपको पता होगा कि आपको रिट पिटिशन दायर करनी है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिट पिटिशन दायर होगी। पर आप किसी वकील के पास जाओ, आपको 50,000 रुपये बताएगा। अगर आपको इसका नॉलेज होगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिट पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अभी मैं अभी का मुद्दा बताता हूँ। हमारे मोहसिन भाई का यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गया था। सबको पता है कि यहाँ पे सत्र न्यायालय ने उन आरोपियों को बिना सबूत की वजह से उनको रिहा कर दिया। पर इसकी सुनवाई जो है, जब तक सरकार, जो भी सरकार केस लड़ रही, वो अपील में नहीं जाती तब तक वो चीज़ नहीं। पर संविधान ने आर्टिकल 32(3) के अनुसार तुमको जो राइट्स दिए हैं, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसले के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारा ये फैसला आप रिवाइज कीजिए। तो आपने जैसा अभी 32 के बारे में सुना, 32 अंडर 32 के अंदर जो है ना, आपको 5 रिट पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। तो उसमें से जो तीसरा जो पिटिशन जो है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। अभी संविधान की बात करने को पूरा दिन भी बस नहीं आएगा, पर आपको जो संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप संविधान नहीं जानेंगे तो आपको मतलब आप जिंदगी इस तरह से जी रहे तो ये बगैर मतलब की जिंदगी जरूरी है। आज तुमको बेसिक नॉलेज नहीं है। आज जो है कौन सा पोस्ट पे शासन क्या काम करता है, प्रशासन काम क्या करता है, हमारे सेवक क्या काम करते हैं, इनसे हमको कैसा काम करवा के लेना है, ये बहुत सी जो चीज़ें हैं ये संविधान में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और ये जो चीज़ें मैं जो लोग तैयार कर रहा हूँ, तो ये पूरे पुणे में फैलेंगे। हर जगह पे ये क्लासेस, मैं हर जगह पे जाके 2 आदमी तैयार कर रहा हूँ कि जो आगे उसको बात बढ़ाए। आपने देखा होगा कि एक बात जो है 3 लोगों को
बता दो। इस तरह से संविधान भी जो है ना हम तैयार करेंगे, ये 3 लोग जो है अगले 3 लोगों को समझाएंगे। तो इस तरह से संविधान हर घर में पहुंचेगा। जिस दिन संविधान हर घर में पहुंचेगा उसी दिन ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ये जिंदा होगी। क्योंकि आज मैं नहीं कह सकता कि जमहूरियत है, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे, मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, जिसका रुतबा है उसकी सुनवाई होती है, जिसका कोई रुतबा नहीं उसको कोई सुनता नहीं। किसी कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाओ, आयुक्त तो तुमको तभी अपॉइंटमेंट देगा जब तुम्हारे किधर से अच्छी पहचान है, क्योंकि कॉमन आदमी रहेगा तो ये 1-1 घंटा तुमको वेटिंग करने लगेगा। ये ऐसे बहुत सी चीजें, पर आपको पता नहीं है की संविधान में किंवा प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है की आम्ही भारताचे लोक आणि आम्ही संविधान समर्पित करीत आहोत। मतलब हम संविधान समर्पित कर रहे हैं, मतलब हम पहले भारत के मालिक है। इसके बाद जो भी है, राष्ट्रपति, पंतप्रधान है, आयुक्त है या तुम्हारे मिनिस्टर है, ये सब जो है उसके बाद है सबसे पहले हम है। हम मतलब हमारे नागरिक, हमारे भारत के लोग। तो ये बात जब तक हमारे सब लोगों को पता नहीं चलती कि हम इस जगह के मालिक है और पूरा मुल्क हमारा है, तब तक हम हमारा हक मांग नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम।